हेलो दोस्तों। तो आज हम जानेंगे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में जो ये इंडियन पॉलिटी का पहला चैप्टर है। तो इसके बारे में हम जानेंगे जो हिस्टोरिकल ऐतिहासिक विकास हुआ था, मतलब कैसे कैसे कंपनी ने रूल करना स्टार्ट किया और कैसे भारत में जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड था उसके बारे में हम जानेंगे। तो बात करते हैं हम, जो कंपनी को दीवानी मिली थी तो उस टाइम पे ये शाह आलम जो मुगल एम्पायर था, मुगल सम्राट था, तो शाह आलम सेकंड था। तो जो 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी का अधिकार प्राप्त कर दिया। कितने में? 1765 में। और जो दीवानी थी, तो जो दीवानी का मतलब था जो भू राजस्व कर, मतलब कंपनी ही अब एकत्र करेगी। और जो मतलब 3 क्षेत्र थे जिनसे ये भू राजस्व कर लिया जाना था। तो पहला बंगाल था, और जो दूसरा था वो बिहार था, और जो तीसरा था वो उड़ीसा। तो यहाँ से मतलब कंपनी अपना भू राजस्व कर एकत्र कर सकती थी यहाँ से। तो ये प्रश्न यहाँ ये बन जाता है कि ये जो दीवानी किसने मतलब दी थी, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी किसने दी थी? तो यहाँ शाह आलम सेकंड ने। तो ये प्रश्न बन जाता है यहाँ पे। और दीवानी किस किस को मिली थी? जो 3 थे, बंगाल, बिहार और उड़ीसा थे। अब हम बात करते हैं जो मतलब अधिनियम थे जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने, जो ब्रिटिश ने नियम पास किए थे उनके बारे में हम जानते हैं। तो ये हमारा पार्ट फर्स्ट है, इसके बाद पार्ट सेकंड आएगा। पार्ट फर्स्ट है तो ये 1773 से लेके 1758 तक के हैं। और उसके बाद हमारा 1858 से लेकर जो 1947 तक जितने भी एक्ट पास हुए वो उस पे आएगी अगली वीडियो हमारी। और इससे पहले हम गोलमेज सम्मेलन पे बना चुके हैं, और जो इंडियन मूवमेंट हैं, राष्ट्रीय आंदोलन है, उनके ऊपर भी वीडियो बनाया है, आप देख सकते हैं वो जाके। तो हम यहाँ आज बात करेंगे जो रेगुलेटिंग एक्ट था 1773 में, और संशोधन अधिनियम था 1700, जो इसी का मतलब इनहांस वर्जन था। 1781 में आया था संशोधन अधिनियम। और पिट्स इंडिया एक्ट था 1784 में, और 1793 में चार्टर एक्ट था। और और ये 1813 में भी चार्टर एक्ट था, और ये 1833 का चार्टर एक्ट था, और ये 1853। तो इनके बारे में हम जानेंगे। तो बात करते हैं अब हम जो रेगुलेटिंग एक्ट की। तो इसकी जो विशेषताएं थी, तो इसमें ये था कि जो केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। इसके तहत मतलब केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई, सेंट्रल गवर्नमेंट की स्थापना कर दी गई। और जो पहले मतलब बंगाल का गवर्नर हुआ करता था उसको मतलब बंगाल का गवर्नर जनरल कर दिया। पहले बंगाल का गवर्नर था उसको बंगाल का गवर्नर जनरल कर दिया गया। और जो पहले गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। तो ये 1773 में थे। और इसके साथ साथ जो मद्रास और बम्बई की प्रेसिडेंसी थी, जो मद्रास और बम्बई की प्रेसिडेंसी थी, तो वो गवर्नर के अधीन कर दी गई, गवर्नर के अधीन कर दी गई। और इसके इस टाइम पे मतलब जो कलकत्ता में न्यायालय की स्थापना की गई, तो उस न्यायालय की स्थापना के साथ साथ उसमें एक मुख्य न्यायाधीश था और 3 अन्य न्यायाधीश थे, मतलब फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो 4 न्यायाधीश थे उसमें, और एक मतलब मेन था, और उसके 3 और थे। तो 3 अन्य थे और एक मुख्य न्यायाधीश था। तो इस तरह से हुआ था ये रेगुलेटिंग एक्ट 1773। अब हम बात करते हैं संशोधन अधिनियम
1781 की। तो इसमें जो मतलब पहले में थोड़ी कमियां रह गई थी उसको इन्हांस किया था इन्होंने। तो इसमें विनिमय अधिनियम आया और ये संशोधन एक्ट था जो इसमें एक जो प्रांतीय न्यायालय और परिषदों के नियम बनाने का जो गवर्नर जनरल था वो प्रांतीय न्यायालय और परिषदों के संबंध में नियम बना सकता था। जो गवर्नर जनरल था वो मतलब नियम बना सकता था, नियम बना सकता था। तो ये अधिकार दे दिया गया जो गवर्नर जनरल को। और जो मतलब राजस्व के संबंध में जो सर्वोच्च न्यायालय ने इसके अधिकार को कंपनी को छूट दे दी थी कि भाई अब तो गवर्नर जनरल ही इसका राजस्व वसूल कर सकता है। तो अब हम बात करते हैं पिट्स इंडिया एक्ट की। तो जो पिट्स इंडिया एक्ट था वो 1784 में आया, 1784 में आया और इसके तहत मतलब दोहरी सरकार की स्थापना की गई। तो डबल गवर्नमेंट बोलते हैं इसको, डबल गवर्नमेंट। तो ये दोहरी गवर्नमेंट थी। इसमें एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर था जो निदेशक मंडल था और एक नियंत्रणक बोर्ड था जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था। तो ये दोहरी गवर्नमेंट थी। तो जो निदेशक मंडल का काम था वो था वाणिज्यिक मामलों को देखना, जो कमर्शियल मामले थे, कमर्शियल जो मामले थे उनको मैनेज करना। और जो नियंत्रक बोर्ड का काम था वो संपत्ति के नागरिक और सैन्य संचालन पे और राजस्व पे निगरानी करना था। मतलब इसका ये था पॉलिटिकल मैनेज करना, जो पॉलिटिकल था उसको मैनेज करना। तो आप ये चीज ध्यान रख सकते हैं कि जो निदेशक मंडल था वो वाणिज्यिक मामलों को देखता था और जो नियंत्रक बोर्ड था वो राजनैतिक मामलों को। तो यहाँ हम लिख सकते हैं राजनैतिक मामलों को ये नियंत्रण बोर्ड। तो प्रश्न यहाँ बन जाता है कि जो दोहरी सरकार की स्थापना कब की गई। तो कब की गई, तो 1784 में की गई। और दूसरा प्रश्न ये पूछ लिया जाता है किसके तहत की गई। तो पिट्स इंडिया एक्ट के तहत, ये पिट्स इंडिया एक्ट के तहत की गई थी। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब है हमारा 1793 का चार्टर एक्ट। तो इसके बारे में हम बात करते हैं। तो इसके तहत जो मतलब कंपनी के वरिष्ठ अधिकारी थे उनको बिना अनुमति के भारत छोड़ने पर रोक लगा दी गई। मतलब बिना अनुमति के ये भारत नहीं छोड़ सकते थे, भारत से नहीं जा सकते थे, नहीं जा सकते थे। तो और जो कंपनी ने जो व्यापार था उसको कंटिन्यूअस 20 वर्षों तक जारी रखा। मतलब आगे के 20 वर्षों तक लगातार कंटिन्यूअस रखा। और जो कंपनी के लाभांश में 10% की वृद्धि कर दी गई, 10% का इंक्रीमेंट कर दिया गया। और जो गवर्नर जनरल था उसकी शक्तियां बढ़ा दी गई, शक्तियां बढ़ा दी गई गवर्नर जनरल की। तो यहाँ प्रश्न ये बन जाता है कि किस चार्टर एक्ट के तहत अंग्रेजों को मतलब भारत नहीं छोड़ने की अनुमति थी। जो भारत के अधिकारी थे, मतलब भारत में जो ब्रिटिश अधिकारी थे, किस एक्ट के तहत नहीं छोड़ सकते थे। तो वो 1793 चार्टर एक्ट के तहत वो भारत नहीं छोड़ सकते थे। तो अब हम बात करते हैं चार्टर एक्ट 1813 की। तो ये जो स्थानीय सरकार थी तो उनको मतलब भारत के लोगों पर ये कर लगा सकते थे 1813 के तहत। और जो भारत का व्यापार एकाधिकार था वो समाप्त कर दिया गया इसके तहत। और इसके तहत जो ईसाई मिशनरीज थी तो वो भारत आने लगी और जो धार्मिक
प्रचार प्रसारण था वो होने लगा। जो 1813 चार्टर एक्ट 1813 के तहत, 1813 के तहत तो ईसाई मिशनरीज आने लगी और व्यापार भारत के साथ जो व्यापार एकाधिकार था वो समाप्त कर दिया गया और जो स्थानीय सरकार थी वो कर उनके अंडर में आने लगा। अब हम बात करते हैं जो चार्टर अधिनियम 1833 की। तो जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसको भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। पहले बंगाल का गवर्नर हुआ करता था, वो बंगाल का गवर्नर जनरल कर दिया और जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसको भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया 1833 के तहत। तो जो पहला भारत का गवर्नर जनरल था वो था विलियम बेंटिंग। तो ये विलियम बेंटिंग थे भारत के पहले गवर्नर जनरल और जो कंपनी के साथ व्यापारिक संबंध थे वो खत्म कर दिए गए 1833 के तहत। जो मोनोपोली थी वो खत्म कर दी गई। चीन के साथ जो व्यापार संबंध थे वो खत्म कर दिए गए। तो और इस अधिनियम के तहत अंग्रेजों ने भारत में स्वतंत्र रूप से बसने की अनुमति दे दी थी। तो अंग्रेज मतलब इसके तहत भारत में बस सकते थे। अब हम बात करते हैं चार्टर एक्ट 1853 की। तो इसमें जो भारतीयों के लिए पहले मतलब सिविल सेवा का एग्जाम नहीं दे सकते थे तो खुली प्रणाली कर दी गई। तो भारतीय इसके तहत सिविल सेवा का एग्जाम दे सकते थे और जो गवर्नर जनरल था उसका परिषद विधायी और कार्यकारी जो कार्य थे वो अलग कर दिए गए। मतलब विधायी अलग कर दिया गया और जो कार्यकारी थे इन दोनों को मतलब अलग अलग कर दिया गया, गवर्नर जनरल के तहत नहीं थे ये। और जो विधान परिषद में स्थानीय जो लोकल गवर्नमेंट थी तो उसमें प्रतिनिधित्व की शुरुआत की गई। जो विधान परिषद में लोकल गवर्नमेंट की स्थापना की गई। तो इसमें ये 4 थे लोकल गवर्नमेंट में। तो मद्रास था और बॉम्बे था और ये बंगाल था और चौथा था आगरा। तो इसकी जो लोकल गवर्नमेंट थी इनको इसमें प्रतिनिधित्व करने की अनुमति दे दी गई। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और इसके बाद हमारा अगला आएगा मतलब 1858 से 1947 के बीच जितने भी एक्ट पास हुए थे वो आएगा। ये हमारा पार्ट फर्स्ट था, अब पार्ट सेकंड आएगा इसके बाद। थैंक यू।